बहुत अहम पाकिस्तानी शख्सियत फील्ड मार्शल ने अपने रफ़्क़ा के सामने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचा ली। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं उनकी तारीफ को अपने लिए आज़ाद समझता हूँ। महकमा जंग के इजलास से खिताब वाशिंगटन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने 8 जंगें ख़त्म की, इसलिए मैं नोबल इनाम का हकदार हूँ। मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान छिड़ने वाली मुमकिन बड़ी जंग को रोका जो एटमी तसादम की शक्ल अख्तियार कर सकती थी। अमरीकी महकमा जंग के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे। 7 जहाज गिराए जा चुके थे। 4 दिन तक जंग छिड़ी रही। मैंने दोनों ममालिक को कॉल की और कहा कि अगर ये सब जारी रहा तो कोई तिजारत नहीं होगी। इस तरह मैंने जंग रुकवा दी। इस जंग में लाखों जाने जा सकती थी, लेकिन मैंने उसे रोककर दुनिया को बड़े सानहे से बचाया। अमरीकी सदर कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हमारे साथ थे। तो इस दौरान फील्ड मार्शल जो पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं, उन्होंने एक मौके पर अपने रफ़्क़ा के सामने कहा कि सदर ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं क्योंकि उन्होंने जंग को बढ़ने से रोका और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए आज़ाद समझता हूँ। वज़ीर आज़म खारजा इसहाक डार ने कहा कि ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजावीज़ मौजूद हैं। इस ड्राफ्ट में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरमीम शामिल नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना है कि गजा में 64,000 लोग शहीद हो चुके, 1.5 लाख अफराद जख्मी हैं। इस वक्त गजा में खुराक और अद्वियात समेत इंसानी इमदाद नहीं पहुंचा सकते। इसहाक डार ने कहा कि गजा से लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। जो जा चुके हैं उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया समेत 8 ममालिक ने फैसला किया कि खामोशी से गजा के मामले पर संजीदा कोशिश करेंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के कई नकात वाज़ाहत और मज़ाकरात के मतकाज़ी हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गजा से इसराइली अफवाज के इनकला के मामले पर वजाहत दरकार है। इसराइली अफवाज के इनकला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। कतर के वज़ीर आज़म ने बताया कि पीर को जो पेश किया गया वो असूलों की एक फहरिस्त थी जिसके तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि उम्मीद है तमाम फरीकैन मंसूबे को तमीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसके इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। मंसूबे में जंगबंदी को एक वाज़ेह शक के तौर पर शामिल किया गया। उम्मीद है फरीकैन जंग खात्मे के मौके पर से फ़ायदा उठाएंगे। लाहौर हुकूमत ने रात गए पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 अक्टूबर तक के लिए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे महंगा कर दिया। यूँ पेट्रोल की नई फ़ी लीटर कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर कर दी, जबकि डीजल की नई फ़ी लीटर कीमत 276 रुपये 81 पैसे मुकर्रर कर दी। नई कीमतों का इतलाक 15 अक्टूबर तक के लिए किया गया। इससे कबल ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी गैस की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे फ़ी किलो कमी करते हुए माह अक्टूबर के लिए फ़ी किलो गैस की कीमत 207 रुपये 49 पैसे मुकर्रर कर दी। कराची में महकमा मौसमियात ने आज भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर भर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 81% है और शहर में शुमाल मशरिक से 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के सदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत और अगर एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर आकर वसूल करें। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास दुबई में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें PCB और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम आमने सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सरबराह राजीव शुक्ला ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी देने का मुतालबा किया तो ACC के सदर मोहसिन नकवी ने याद दहानी कराई कि इजलास के एजेंडे में ये मामला शामिल नहीं है। राजीव शुक्ला को बताया गया कि एशिया कप के फाइनल के बाद सदर मोहसिन नकवी स्टेडियम में मौजूद थे, मगर भारतीय क्रिकेट टीम ने खुद ही ट्रॉफी लेने से इनकार किया। इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर या फिर कोई तकरीब मुनक्किद करके मुझसे ट्रॉफी वसूल कर ले। इजलास के शुरा ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव के हाथ ना मिलाने और मैच के बाद सियासी बयानात देने की मज़ाहमत भी की।